अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह रजब का मैं आपके लिए बेहतरीन और बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आप माह रजब के महीने में एक मर्तबा एक गिलास पानी पर और खजूर पर इस वजीफ़े को एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिए। जिस घर में भी माह रजब के महीने में खजूर और दूध पर ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है, घर से हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाती है। हर तरह की परेशानी, तंगदस्तियाँ, मुसीबतें, तमाम शैतानी आफतें दूर हो जाती हैं। माह रजब के महीने को लोग बहुत सी लापरवाही से गुजार देते हैं। ये माह रजब अल्लाह का महीना है। अल्लाह के महीने की बहुत से लोग जो कदर नहीं करते, इस महीने को लापरवाही से गुजार देते हैं। माह रजब में जो वजीफ़ा आप करती हैं, ये आम दिनों से ज़्यादा इस माह रजब में वजीफ़ा करने की फजीलत और बरकत ज़्यादा होती है। उस वजीफ़े की ताकत और भी बढ़ जाती है जो आप माह रजब के महीने में करते हैं। आम दिनों में जो आप वजीफ़ा करती हैं, अगर उसी वजीफ़े को माह रजब के महीने में किया जाता है तो 70 गुना उसकी बरकत, फजीलत जो होती है वो बढ़ जाती है। माह रजब में किया गया वजीफ़ा 100% गारंटी के साथ आपका वजीफ़ा कबूल होता है। आपको उस वजीफ़े का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप माह रजब के महीने में इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक करें। माह रजब के महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। हर घड़ी अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें छम करके बरस रही हैं। अगर कोई बे औलाद है वो अल्लाह से दुआ करे, माह रजब के महीने में इस वजीफे को करे और ये वजीफा करके अल्लाह करीम से औलाद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह करीम नेक सालिया औलाद अता फरमाएंगे। आप बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, रिस्क की वजह से परेशान हैं, आपके घर में बरकतें नहीं हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तंगदस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, आप किसी को अपने काबू में करना चाहती हैं, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो याद रखें कि आपने ये वजीफ़ा खालिसतन अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। मुकम्मल यकीन और मुस्तकिल मिजाजी से ये अमल करेंगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। जब वजीफे को आप अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो जाता है, आप अल्लाह को राजी कर लेते हैं। जब अल्लाह आपसे राजी हो जाता है तो आपके मुंह से निकली हुई हर दुआ को मेरा अल्लाह सुनता है। इस वजीफे से अल्लाह करीम आपको इतना अता करेगा कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, माह रजब की और फजीलत सुनो कि इस महीने में मेरे अल्लाह ने मौला अली शेर खुदा को पैदा किया और अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। इस महीने में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शे इलाही की सैर करवाई, जिसे मिराज की रात कहा जाता है। आज माह रजब में ये अल्लाह के सिफाती नाम खजूर और पानी पर या दूध पर आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको इसके हिरान को निताइज नजर आएंगे। ये आज का किया हुआ वजीफा माह रजब में अल्लाह के ये सिफाती नाम का किया हुआ वजीफा आपके नसीब के बंद ताले खोल देगा। आपके किसी भी काम में रुकावट है, किसी भी तरह की बंदिश है, वो खत्म हो जाएगी। आप बे औलादी के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाएंगे। आप बेरोजगारी के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपके कारोबार को तरक्की अता फरमाएंगे। आप देखेंगे कि दिनों में आपका कारोबार कितना उरूज पर पहुंच चुका है। घर में दस्ती के लिए, लड़ाइयों के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर से तमाम तंगदस्तियाँ, तमाम परेशानियाँ, आफतें, मुसीबतें सब खत्म हो जाएंगी। आपके घर में बरकतें और रहमतें छमाछम करके बरसने लगेंगी। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। आपने इस वजीफे को करने के लिए बावजू होना है, किबला रुख होकर बैठना है, मुसल्ले पर बैठना है। सबसे पहले आपने अल्लाह करीम को राजी करना है। मैंने आपको पहले बताया कि आपने वजीफे को अल्लाह की रजा के लिए करना है। सबसे पहले हम अल्लाह को राजी करेंगे। अगर अल्लाह हमसे राजी नहीं है तो हमारे वजीफे करने का क्या फायदा है। हम वजीफा तो अल्लाह के आगे बैठकर कर रहे हैं, अल्लाह के आगे अपनी आरजू, अल्लाह के आगे दुआएं मांग रही हैं, अल्लाह से अपनी आरजू कर रही हैं।
اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ ہی ہم سے ناراض ہے تو ہمارے وظیفے، ہماری دعائیں پھر اللہ کیوں سنتے ہیں؟ ہمارے وظیفے کیسے قبول ہوں گے؟ ہمارے تو فرض بھی قبول نہیں ہوتے جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والو، سب سے پہلے اللہ کریم کو آئیے راضی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ ہماری دعائیں سنے گا، اللہ ہمیں ہر مصیبت سے نکالے گا، اللہ ہمارے ہر جائز مقصد کو پورا کرے گا، ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ تو اللہ والو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے استغفار کرنا، استغفار کرنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب ہم استغفر اللہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کریم ہمیں بخش دیتے ہیں، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے پیار کروں، میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بہت چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب ہم استغفار کریں گے، استغفر اللہ کا ورد کریں گے تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہم نے وظیفے سے پہلے اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کریم کو راضی کیے بغیر وظیفہ نہیں کرنا، پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ پھر آپ کہتی ہیں ہم نے بہت تسبیحات کی، بہت زیادہ وظائف کیے، عمل کیے، لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے میرے بہن بھائیو، ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نام سے فائدہ نہ ہو، وظیفوں سے فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے وظیفہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے اللہ کریم ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے پہلے اللہ کو راضی کریے۔ آپ نے 33 ٹائم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم از کم 33 ٹائم وظیفے سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے تاکہ اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائیں۔ اب اللہ کریم آپ سے راضی ہوگے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں اس سے اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ میرا اللہ اور فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نماز والا درود ابراہیمی۔ کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں اور پڑھ کر کمنٹ میں ضرور رائٹ کریں، ڈن رائٹ کر دیں۔ درود شریف پڑھ کے آئیے سب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم کتنا درود مل کر پڑھتے ہیں۔ تو سب نے، میرے دیکھنے والے ویورز نے، آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کسی بھی تعداد پہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا۔ اب ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے مقصد کا خیال کرنا ہے۔ ہر بندے کی خواہش اپنی اپنی ہے، ہر ایک کا مقصد اپنا اپنا ہے۔ آپ جس
मकसद को भी लेकर अपने अल्लाह के आगे बैठकर ये वजीफ़ा करने लगे हैं, आपने दिल में ज़हन में उस वजीफ़े का तसव्वुर करना है, नियत करनी है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। हमारी नियत में जो होगा इंशाअल्लाह हमें उसका फल मिलेगा। और जब हम वजीफ़ा कर रही होती हैं, तस्बीह के दाने बस फेरते हैं, तवज्जो हमारी दूसरों की बातों में होती है या हम दीवारों को देखने लग जाते हैं, तो फिर भी वजीफ़ा काम नहीं करता। प्यारे बहन भाइयों, आपने वजीफ़े को तवज्जो के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है कि आपके दिल में आपका मकसद भी हो और आप तवज्जो आपके वजीफ़े पर हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो बस मुंह से ज़बान से अल्फाज निकाल रहे हैं, तस्बीह के दाने आप फेरते जा रहे हैं, लेकिन आप आते जाते गुजरते सब लोगों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं, आप वजीफ़ा तन्हाई में बैठकर किया करें, अकेले में बैठकर किया करें, ताकि आपकी तवज्जो दूसरों की तरफ मरकूज ना हो। आपने वजीफ़े को तन्हाई में करना है, फिर वजीफ़े की ताकत बढ़ती है जब आपकी तवज्जो वजीफ़े में होती है। आपका वजीफ़ा 100% मैं गारंटी देती हूँ कि वो कबूल होता है, आपको उस वजीफ़े का फ़ायदा भी होता है। तो आप मुस्तकिल मिजाजी से करती हैं, मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ उस वजीफ़े को करते हैं। फिर आपने अल्लाह करीम का ये सफ़ाती नाम जिसके मानी है ए सलामती वाले, आपने या सलामू का विर्द करना है। या सलामू, या सलामू, या सलामू, आपने या सलामू का विर्द करना है। जैसे ही आप या सलामू का विर्द करना शुरू होंगे तो आसमान से फरिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, आपकी तमाम जायज़ मकासद को, तमाम हाजात को पूरा करना भी शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस नीयत के साथ, इस मुकम्मल यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ आपने वजीफ़ा करना है और दिल ही दिल में दुआ मांगनी है कि अल्लाह करीम मेरी दुआ को फ़ौरन सुन रहे हैं, मैं दुआ मांग रहा हूँ, मैंने यहाँ से दुआ मांगनी है, अल्लाह करीम सुन रहे हैं, अल्लाह करीम ने फ़ौरन मेरी दुआ को कबूल करना है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से या सलाम पढ़ना शुरू करेंगे, आपके ऊपर एक रूहानी कैफियत भी होगी, आप खुद महसूस करेंगे। जब रूहानी कैफियत को महसूस करने लगे तो आपको यकीन रखें, आप इस यकीन से करें कि अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहा है। जब आपको रूहानी कैफियत महसूस हो तो आप ये समझ लें कि आपका वजीफ़ा भी कबूल हो रहा है, आपका वजीफ़ा कबूल हो रहा है। फरिश्ते आसमान से आ चुके हैं, आपकी तमाम हाजात को, तमाम मकासद को वो पूरा करने वाले हैं। अल्लाह करीम आपकी दुआओं को सुन रहा है। अल्लाह ने आपकी दुआ आपके वजीफ़ा पूरा करने से पहले, आपके मुसल्ला उठने से पहले ही अल्लाह करीम ने आपकी तमाम हाजात को पूरा कर देना है। जब वजीफ़ा करते हुए रूहानी कैफियत आपके ऊपर आती है तो ये उस बात की निशानी है कि आपका वजीफ़ा भी कबूल होगा, आपका वजीफ़ा कबूल हो रहा है। आपने या सलामू को कितनी तादाद में पढ़ना है? आपने या सलामू को 121 मरतबा पढ़ना है। या सलामू, या सलामू, या सलामू। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने 121 मरतबा ही पढ़ना है, तादाद का खास ख्याल रखना है। आपने 120 या 122 नहीं होने देना, तादाद का ख्याल बिल्कुल रहेगा, तादाद बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आपका ख्याल, आपका ध्यान वजीफे में होगा, अगर वजीफे में नहीं होगा फिर आपकी तादाद पे कमी बेशी हो सकती है। आप डिजिटल तस्वीर लिया करें वजीफा करने के लिए और तवज्जो के साथ, मुकम्मल ध्यान के साथ और बताए गए तरीका और तरतीब के साथ वजीफा करें, क्या करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपको वजीफ़ों से फ़ायदा होने लगेगा और आप इसी तरह अपने हर तमाम काम जो है वो वजीफ़ों से ही करवा लेंगे। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के आगे आप मोहताज नहीं बनेंगे या किसी से अपना काम करवाने के लिए नहीं कहेंगे। आपको जब परेशानी होगी आप अल्लाह की बारगाह में आएंगे, वजीफ़ा करेंगे और अपने अल्लाह के आगे ही आरजू करेंगे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह के आगे रो के अपने अल्लाह करीम से ही मांगेंगे। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं ज़ात देने वाली। किसी से आप उधार लेते हैं वो आपको देता है, चंद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो आपसे मांगने भी आ जाता है। अल्लाह करीम की ज़ात देखें आपको कितना नवाजता है।
کتنا نوازتا ہے، گناہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کریم آپ کو نوازے جا رہا ہے، نوازے جا رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو صحیح، میری سے مانگے تو صحیح، میں اس کو عطا کروں۔ اللہ کریم کہتا ہے میری طرف تو آ کر دیکھ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کر عاجزی سے انکساری سے مانگا کرے۔ اللہ کریم کی ذات ہر چیز دینے پر قادر ہے، اللہ کریم کے بہت خزانے ہیں، اللہ آپ کی کو چولیاں بھر بھر کے عطا کرے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جو نافرمان اولاد ہیں ان کے لیے کریں، اللہ آپ کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے گا۔ کسی کے دل میں محبت چاہتے ہیں تو اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے جو درود پاک وظیفے کے سٹارٹ میں جتنی مرتبہ پڑھا تھا، جو درود پڑھا تھا، آپ نے وہی وظیفے کے آخر میں درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر آپ مانگے، انشاءاللہ یہ 100% گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں، جس طرح اس وظیفے کے بارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے، اگر آپ مکمل اسی طرح اس یقین کے ساتھ، اس مستقل مزاجی کے ساتھ اور اس طرح گڑ گڑا کر جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کریم آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اسی طرح مزید باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔ آپ مزید وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری باقی ویڈیوز کو واچ ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور پریشان حال ہے تو اس کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔